हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे अलॉयज के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था मेटल्स में, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको फिर से देना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर में दे दूंगा। अब देखते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे हमारे अलॉयज के बारे में, फिर हमारे रस्टिंग के बारे में, फिर प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, और फिर मेटलॉइड्स के बारे में, एंड एट लास्ट यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटलॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अलॉय। अलॉय मैंने आपको बताया था मेटल्स में क्या होता है। अलॉय होता है हमारा एक हेमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मोल्टेन्स मेटल का। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक आयरन मिला हुआ है, आयरन हमारे पास मोल्टन है, और अगर हम उसमें गोल्ड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब जब हम उसका सॉलिड फॉर्म निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें आयरन और गोल्ड दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, दोनों ही हमें दिखाई देंगे। हल्का फुल्का उसमें गोल्ड होगा, साथ ही साथ उसमें आयरन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अलॉय। ठीक है, और अब एक मेन क्वेश्चन आता है, हम अलॉयज बनाते ही क्यों हैं। हम अलॉयज इसलिए बनाते हैं बिकॉज हमारे जो मेटल्स होते हैं, जब हम उन्हें डायरेक्टली निकालते हैं उनके रिसोर्सेज से, तो क्या होता है कि वो एकदम काफी ज्यादा ही सॉफ्ट रहते हैं। तो उनके सॉफ्ट रहने की वजह से क्या होता है कि हम उनको देखेंगे तो वो आराम से टूट भी सकते हैं। तो उन्हें हार्ड बनाने के लिए हम उनके अंदर क्या करते हैं, उनको मेल्ट करके उनके अंदर दूसरे मेटल्स को मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और वो टूटते नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा अलॉय बनाया जाता है। हमारे जो अलॉय होते हैं, ये बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलुमिन, और अलॉयड गोल्ड आप हटा दीजिए, ब्रास और ब्रोंज। ठीक है, अलॉयड गोल्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये अलॉयड गोल्ड तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इसके अंदर गोल्ड के अंदर क्या करते हैं, दूसरे दूसरे मेटल्स को मिला देते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसका काम। ठीक है, तो हम लोग स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलुमिन, अलॉयड गोल्ड छोड़ दीजिए, ब्रास और ब्रोंज के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टेनलेस स्टील। हमारा जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसकी कॉम्पोजिशन में हमारा सबसे पहला नंबर जो आता है वो होता है हमारा आयरन का। ठीक है, इसमें आयरन जो होता है, आयरन प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, क्रोमियम प्रेजेंट रहता है, और निकल प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इन्हें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही डालना है या हम इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो इसके लिए हमें इन्हें फिक्स प्रोपोर्शन में डालना होगा। एक्चुअली हमें हर एक चीज, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, ड्यूरेलुमिन हो, ब्रास हो, ब्रोंज हो, या चाहे अलॉयड गोल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उन्हें एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही डालना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप गोल्ड में क्या करेंगे, गोल्ड थोड़ा सा डालेंगे और अगर आप मोल्टेन मेटल में आयरन ही ज्यादा डाल देंगे तो आपको गोल्ड कम आयरन ज्यादा दिखेगा। ठीक है ना, तो गोल्ड दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें आयरन कम डाल करके गोल्ड ज्यादा डालना चाहिए मोल्टन मेटल में। इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है ना, एकदम फिक्स रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आयरन होता है, आयरन कंपोनेंट इसमें 83% रहने चाहिए, कार्बन इसमें 1% रहना चाहिए, क्रोमियम 15% रहना चाहिए, और निकल 1% रहना चाहिए। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन 2% कर देंगे और या फिर क्रोमियम आप 16% कर देंगे या 20%। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको इसी ही के रेशियो में आपको डालना है। ठीक है, अब आता है हमारा ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन जो, अच्छा मैं आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो होता है इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये क्या होता है, ये रस्ट नहीं करता है। ठीक है, और चाहे आप इसके ऊपर एसिड डाल दीजिए या एल्कलिस डाल दीजिए, दोनों में ये क्या होगा, रस्ट नहीं करेगा और ना ही तो ये मिल्ट करेगा। ठीक है, और इसका मेन काम होता है हमारे कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो कभी कभार हमारे पेट की भी सर्जरी होती है, मतलब हमारे पेट में जब वो अल्सर हो जाता है तो मेनली उस समय होता है।
ठीक है। तो पेट में चोट लगने की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे रिप्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि एसिड से ना जले, इसलिए हमारा स्टेनलेस स्टील का मेन इस्तेमाल होता है हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है। इसका साथ साथ इस्तेमाल भी किया जाता है घर के यूटेंसिल्स को भी बनाने के लिए। ठीक है। हमारा जो ड्यूरेलुमेंट होता है, इसके हमारी प्रॉपर्टी में आता है सबसे पहला नाम एल्यूमिनियम का, उसके बाद आता है हमारा कॉपर, उसके बाद हमारा मैंगनीज और उसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है। हमारा इसमें जो एल्यूमिनियम होता है, इसको हमें 93% रखना है। कॉपर हमारा जो होना चाहिए ये 4% होना चाहिए, और हमारा मैग्नीशियम 0.5%, सॉरी मैंगनीज 0.5% और मैग्नीशियम भी 0.5%। ठीक है। इससे आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है। और अब आता है हमारा ड्यूरेलिन का स्पेशल प्रॉपर्टी। ये वेरी लाइट वेटेड होता है, काफ़ी हार्ड होता है एज अ टेंसाइल स्टील। टेंसाइल स्टील से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ही यह हार्ड होता है, इसलिए इसे एयरक्राफ्ट फ्रेम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो स्पीड बोट्स होते हैं उसे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए। ठीक है। अब अलॉयड गोल्ड आप छोड़ दीजिए, इसके बाद आता है हमारा ब्रास। हमारा ब्रास जो होता है, इसकी कॉम्पोजिशन में आता है हमारा सबसे पहले जिंक, और उसके बाद आता है हमारा कॉपर। इसमें क्या होता है, हमारा जिंक 40% से लेकर के 20% तक का ही रहना चाहिए, और हमारा कॉपर ये 60% से लेकर के 80% तक का ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और इन दोनों के मिलने से हमारा बनता है ब्रास। ब्रास जो होता है ये येलोइश लास्ट्रस अलॉय होता है, जो कि काफी मेलेबल और डक्टाइल रहता है कॉपर से भी। ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस को बनाने के लिए, अम्युनिशन राउंड, शेल्स ऑफ अम्युनिशन राउंड्स बनाने के लिए, साथ ही साथ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टैप्स के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ब्रोंज। हमारा जो ब्रोंज होता है, इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन में आता है हमारा कॉपर, जिंक और टिन। हमारा जो कॉपर एक ब्रोंज में रहना चाहिए वो हमारा 80% रहना चाहिए, और जिंक 10%, टिन भी हमारा 10% रहना चाहिए। ठीक है। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है। हमारा जो ब्रोंज होता है ये मतलब हमारी रस्टिंग नहीं करता है, और ये हाईली पॉलिश्ड रहता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टैचूज बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, और हमारे हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने के लिए। सो आपको सबके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे रस्टिंग पे। सो अगर आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि अगर आप एक साइकिल को काफी देर तक अगर ऐसे ही छोड़ दें, मतलब मान लीजिए अगर आपने छोड़ दिया एक वीक के लिए, ना तो आपने उसको कुछ किया है, तो आप देखेंगे आपका जो टायर होगा उसके पास जो रॉड लगी होती है, जिसके थ्रू हमारा टायर अटैच होता है एक साइकिल में, सो उसमें आप देखेंगे कि जंक लगनी चालू हो जाती है। ठीक है। ठीक है। मतलब वाइट ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद, आप एक बात और नोटिस करते होंगे कि हमारा जहाँ पे पेंट किया जाता है हमारे साइकिल्स में, वहां पे रस्ट नहीं लगती। सो इन सब के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। हमारा जो रस्ट होता है, ये आप यहाँ पे जो पाउडरी सब्सटेंस इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पाउडरी सब्सटेंस, ये होता है हमारा रस्ट। और रस्ट जब हमारे हमारे किसी भी मेटल पे लगता है, और उसके प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। सो इसके थ्रू आप एक इन दोनों की डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। जैसे कि रस्ट हुआ, द ब्राउन पाउडर सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड रस्ट। और रस्टिंग क्या हुआ, द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच आयरन चेंजेस इनटू रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है। आपका जो रस्टिंग होता है, इसका आप एक और नाम कह सकते हैं, जो कि है आपका कोरोजन। कोरोजन और रस्टिंग दोनों का मीनिंग एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है। हमारा जो रस्टिंग होता है, इसके लिए हमारे कुछ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारा Fe यानी कि हमारा आयरन प्लस ऑक्सीजन, और हमारा वाटर का H2O। ठीक है। और इन लोगों के मिलने से क्या होता है, हमारा Fe
O3H2O बनता है। ये होता है हमारे रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, आप चाहें तो इसे एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आता है हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। अब इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपका जो पेंटेड जगह होती है वो रस्ट नहीं करती है, जबकि आपकी जो अनपेंटेड जगह होती है वो रस्ट क्यों करती है। तो हमारा सबसे पहले जो प्रोसेस आता है वो होता है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयल कर दे, अगर आप आपके उसी टायर पे आप क्या करेंगे, ऑयल लगा देंगे या मिट्टी के तेल से अगर आप जंग पे रस्ट पे अगर रगड़ेंगे तो आपको जो वहाँ पे जंक हो मतलब जंक बोल रहा हूँ, रस्ट होता है वो निकल जाती है। ठीक है, और वो साफ हो जाती है एकदम, वैसे ही आपका दिखने लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रिवेंशन होता है बाय पेंटिंग। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका जो पेंटेड जगह होती है वो रस्ट नहीं करती है। तो वो रस्ट क्यों नहीं करती, बिकॉज हमारा जो रस्ट लोहा होता है जिसके ऊपर हमने पेंट कर दिया, तो वो क्या हमारा जो पेंट होता है वो एज हमारे ऐसे इस्तेमाल कर एज प्रिवेंशन शील्ड के थ्रू, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो मॉइस्चर होता है एयर में प्रेजेंट वो डायरेक्टली जाकर के पेंट पे लगता है और पेंट उसको सह लेता है उस ह्यूमिडिटी को या वेपर को। सो इसलिए क्या होता है वो मतलब रस्ट मतलब उस पर जाके ह्यूमिडिटी नहीं लगती है, जिसकी वजह से रस्ट नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप उसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, अगर आप उस पर मतलब पेंट नहीं करेंगे तो वो रस्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मोस्टली लोग मतलब मिट्टी का तेल खरीदने में भी ऐसे बहुत सारे मतलब पेंट ये सब लेने में तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, मतलब पेंट थोड़ा सस्ता हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं वो डायरेक्टली टायर जो होता है, कुछ लोग फैशन टायर पे पेंट कराते हैं और कुछ लोग ऐसे ही पेंट कर देते ताकि उस पर रस्ट ना लगे। ठीक है, बाय कोटिंग इट विद अदर मेटल्स। अगर आप अदर मेटल को अगर मोल्ड करके अगर आप उसके ऊपर लगा देते तो भी वो एज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह इस्तेमाल हो कर सकते हैं आप उसको। लेकिन आपका ऑयलिंग और ग्रीसिंग प्रोसेस जो है ये आपको बार बार करना पड़ता है, इसलिए ये वेरी इरिटेटिंग है। ठीक है, इसे आप डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं या तो इसे दूसरे मेटल के साथ कोट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये तीनों में से कुछ नहीं करना चाहते तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, वो है कन्वर्टिंग इनटू स्टेनलेस स्टील। आप उस आयरन को स्टेनलेस स्टील में बदल दीजिए, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका आयरन जो है उसको मोल्डन करना है। आप इसे साइकिल में तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी और कंपोनेंट्स में यूज कर सकते होंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, आयरन चाहिए, कार्बन चाहिए, क्रोमियम चाहिए और निकल चाहिए। ठीक है, तभी हमारा ये जो आपका जो आयरन है वो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा मेटलॉइड्स। अब आते हैं हमारा ये मेटलॉइड्स कब क्या होते हैं। ठीक है, सो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोथ नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब बताते हैं ऐसा हो रहा है। मतलब आप मान लीजिए अगर आप एक कोर्ट में है और ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ के जो विक्टिम्स हैं दोनों तरफ से बोला जा रहा है कि हम ये आपका एक लैंड पे हो रहा है मसला। ठीक है, तो बोल रहे हैं आपके पास भी एक कड़ा प्रूफ है और उन दूसरे वालों की जो आपके ओपोजिशन है उनके पास ही एक ताकतवर प्रूफ है। तो अब क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं उसमें, आपको तो बहुत कंफ्यूजन होगा एक जज को कि अब किसको लैंड देना है, कौन इसका असली मालिक है। सो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। सॉरी, सो some elements on the borderline of the metal and non-metal is called metalloid। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, हम हमारा जो मेटलॉइड्स होते हैं हम इनको मेटल्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और इन मतलब यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है, ये मेटल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और साथ ही साथ इनके जो मतलब क्या बोलते इनके ये इनके पास मेटेलिक लस्टर होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नॉन मेटल्स। अब इन्हें नॉन मेटल्स हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके हाइड्राइड्स जो होते हैं वो फेली स्टेबल होते हैं। इनके अंदर के एटम्स जो होते हैं वो फेली स्टेबल रहते हैं, मतलब स्टेबल एक ही जगह पर, मतलब एक ही जगह पर नहीं, लेकिन इनके एटम ज़्यादा मूव नहीं करते। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉरी ये क्या करते हैं, ये क्या डिसॉल्व करते हैं नाइट्रिक एसिड में टू फॉर्म ऑक्सी एसिड। ठीक है, हम आपने यहाँ पे जो एग्जांपल्स देखे जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनी, पोलोनियम, सिलिकॉन, बोरोन, ट्रिलियम,
ठीक है, ये सब वो हमारे मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल। आप यहाँ पिक्चर में जो देख रहे हैं ये है हमारा सिलिकॉन, ठीक है, इस पिक्चर में, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये तो ऐसे काफी छोटा है, इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। अब वो देखते हैं हम यूजेस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। आपने पिक्चर देखा था सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन जो होता है इसके, ये डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लू ग्रे मेटेलिक लस्टर वाला होता है, लेकिन आपने वहां पे ब्लैक में देखा था, ठीक है। और ये हमारा जो सिलिकॉन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने के लिए, ठीक है। और ये आपका खाने वाला चिप्स नहीं है, जो आपका छोटे छोटे चिप्स होते हैं जिससे ये आपके मोबाइल्स में लगाए जाते हैं वैसे ही, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन, या आपके इसको प्रोनाउंसिएशन में काफी डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है, सिलिकॉन और सिलिकॉन में, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे सिलिकॉन क्या है और सिलिकॉन क्या है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बस एक यहाँ पे ई का डिफरेंस है सिलिकॉन और सिलिकॉन में, ठीक है, नहीं तो बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और इसका क्या किया जाता है, एक सिलिका सैंड बनाया जाता है जो कि कंक्रीट और ब्रिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो सिलिका होता है इसका एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा SiO2। ये होता है हमारा सिलिका सैंड का इस्तेमाल, मतलब केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला जो भी आप बोले। नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम भी एक टाइप का मेटलॉइड ही है जो कि ग्रीनिश व्हाइट एलिमेंट का, ग्रीनिश व्हाइट होता है और ये काफी हार्ड रहता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेमीकंडक्टर और दूसरा एज ए ट्रांजिस्टर, और ये फ्लोरोसेंट लैंप्स भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेटलॉइड आता है, ये लास्ट मेटलॉइड है हमारा एंटीमोनी। एंटीमोनी जो होता है ये भी एक टाइप का मेटलॉइड ही है। एंटीमोनी जो होता है ये सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है और ये काफी शाइनी होता है, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट आपको एक मेटल की तरह ही दिखेगा, लेकिन ये हल्का फुल्का नॉन मेटल भी है, ठीक है। एंटीमोनी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में टू मेक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। और इसे प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, अलॉयड करते हैं लीड के साथ, और इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ इस लीड के साथ मिला करके हम इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।